हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय फिजिक्स यूट्यूब चैनल समिट्स क्लासेस। मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने और प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पॉलीगन्स के बारे में कंप्लीट स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि जल्दी ही आपको एक बहुत अच्छा वीडियो मिलने वाला है जिसमें आप एक कंप्लीट स्टडी कर पाओगे पूरी तरह से पॉलीगन्स को। ठीक है, पूरी तरह से रिवाइज कर पाओगे पॉलीगन्स को। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड to all the students who are studying in class 5, 6, 7 and 8 respectively. Okay, so 5 to 8 we can say this video is going to be very much helpful. Okay, और इस वीडियो के बेसिस पे ही आपके 5 और 6 के ऑलमोस्ट दो चैप्टर्स जो हैं वो डिपेंडेंट होंगे, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलीगन्स के बारे में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास। ठीक है, इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो जैसे आप जूनियर्स क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पॉलीगन्स जो होते हैं वो जनरली क्लोज्ड फिगर्स होते हैं। ठीक है, एक क्लोज फिगर होगा पॉलीगन, और वो क्लोज फिगर जो है किससे मिलके बना होगा? बहुत सारे साइड्स और बहुत सारे एंगल्स और बहुत सारे वर्टेक्स के हेल्प से मिलके बना होगा। ठीक है, सिंपली अगर हम पॉलीगन्स को डिफाइन करने की एक बार कोशिश करें तो उससे पहले हमें पूरी तरह से आइडिया होना चाहिए कि फिगर क्या है और फिगर के डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो पॉलीगन्स को स्टडी करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? फिगर्स के बारे में। ठीक है, तो सिंपली आप समझो मेरे प्यारे बच्चों कि फिगर क्या है। तो फिगर एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो कि हम पेज पे बना देते हैं। ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो कि आप एक पेज पे बना दो वो आपके लिए एक फिगर होगा, मैथमेटिकल फिगर इन मैथमेटिक्स। ओके, सो एनी स्केच ड्रॉन ऑन अ पेज फॉर द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इज अ फिगर। ओके, फिगर जो हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होंगे। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये पूरी तरह से राउंड है। मतलब इस फिगर से आपको अगर मान लेते हैं कि उसको आपको उठा देते हैं और उठा के और इसी फिगर के अंदर डाल दें, तो इस फिगर में डाल देने के बाद आप जो है इससे बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, आप इस फिगर से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री है। ठीक है, ये चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इस टाइप का फिगर आपके लिए होगा क्लोज्ड फिगर। जैसे अगर आप एक रूम में जाते हो प्यारे बच्चों, और वहां पे आप जब रूम में जाओ तो अगर हम बाहर से जाके दरवाजा बंद कर दें तो निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाता, तो उस टाइम में वो रूम आपके लिए क्लोज्ड रूम का काम करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से एक ऐसा फिगर होगा हमारे पास जिसमें अगर आपको उठा के डाल दें और उस फिगर से बाहर आने का रास्ता आपके पास नहीं हो, देन दैट विल बी अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, आई होप कि ये चीज सिंपली समझ में आया हो। क्लोज्ड फिगर क्या है प्यारे बच्चों? तो क्लोज्ड फिगर एक ऐसा फिगर है जिससे कि हम लोग बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, सिंपली फॉर द फॉर्मल डेफिनेशन वी यूज व्हाट? A closed figure is a figure whose starting and end point is same. Okay, we define it like this. Okay, मतलब जिसका origin point और end point बिल्कुल सेम है वो क्या है? क्लोज्ड फिगर। जैसे इस सर्कल को आप देख रहे हैं तो इस सर्कल में यहाँ पे जो पोजीशन ए है यहीं से हमने स्टार्ट किया हुआ है और फिर से घूम फिर के आके यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तभी जाके पूरा का पूरा सर्कल बन जा रहा है। तो ये हमारे लिए है क्या? क्लोज्ड फिगर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ रेक्टेंगल में भी हम देखते हैं कि ये वाला पोजीशन जो है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और फिर ए है ऊपर। मतलब हम ऐसे चले ए से बी की तरफ, बी से सी है, सी से डी का, फिर डी से ए रिटर्न हो गए। तो हमारी जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन थी जिसे हम ऑरिजिन पोजीशन भी बोलते हैं या फिर ऑरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं, वो पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है यानी कि जो समाप्त करने वाला पोजीशन है वो पोजीशन दोनों एक ही जगह पे है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो प्यारे बच्चों कि क्लोज्ड फिगर एक ऐसा फिगर है विच हैज द कॉमन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ओके, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों कि ओपन फिगर क्या है। ठीक है, तो ओपन फिगर क्या है? जिससे निकल के बाहर आने का रास्ता हो। जैसे कि आपको मैंने मान लिया कि इस वाला ये जो कर्व फिगर है हमारा, मतलब सर्कल के टाइप का है बट इट इज नॉट टोटली सर्कल। ठीक है, तो ये कर्व फिगर है।
ठीक है। इस कर्व फिगर में आपको हम उठा के रख देते हैं, तो यहाँ से एक रास्ता है जिससे कि आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, एक ओपन फिगर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ओपन फिगर कहलाएगा। जैसे मान लो कि आपको एक रूम में रख देते हैं और उस रूम का हम दरवाजा खोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में, इस सिचुएशन में ये रूम आपके लिए कैसा रूम होगा, तो ये रूम आपके लिए कहलाएगा ओपन रूम। बिल्कुल इसी तरह से एक ऐसा फिगर जिसमें आने जाने का रास्ता हो, वो क्या कहलाएगा, ओपन फिगर। और फॉर्मल डेफिनेशन के लिए हम यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अ फिगर विच हैज नॉट कॉमन एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जिस फिगर का कॉमन ओरिजिन पॉइंट और फाइनल पोजीशन नहीं हो, ठीक है, वो फिगर क्या कहलाएगा, ओपन फिगर कहलाएगा। ओके, सो ओपन फिगर इज अ फिगर विच हैज नॉट कॉमन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो आई होप कि आपको क्लोज फिगर और ओपन फिगर्स दोनों चीजें जो है कंप्लीटली समझ में आ गई हो, ठीक है। अब हम समझेंगे पॉलीगन्स क्या है, ठीक है। ओके, तो पॉलीगन क्या है, पोली कहने का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, और गॉन कहने का मतलब होता है एंगल्स। और पता है आपको, जितने एक फिगर में जितने एंगल्स उतने क्या साइड्स, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोज्ड फिगर है तो जितने उसमें एंगल्स होंगे उतने साइड्स। मतलब पोली कहने का मतलब तो मेनी है, बहुत सारा, ठीक है। और गॉन कहने का मतलब एंगल्स होता है, लेकिन उसे आप साइड्स भी ले सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब सिंपली आप अगर डिफाइन करना चाहो पॉलीगन को तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप विथ 3 और मोर देन 3 साइड्स, ठीक है। अब देखो मैंने यहां क्या कहा, 3 और मोर देन 3, और हमने कहा था क्या, मेनी, मतलब बहुत सारे साइड से मिलके बने, ठीक है। और हमने 3 और मोर देन 3 भी कहा, तो 3 और मोर देन 3 कहने का मतलब ही मेनी होता है प्यारे बच्चों। जी हाँ, संस्कृत में आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन कब आता है, जबकि 3 हो या 3 से ज्यादा, मतलब मीन्स मेनी कब आएगा, तो जब 3 हो या 3 से ज्यादा हो, 3 और मोर देन 3 के केस में हम लोग पोली का यूज यानी कि मेनी का यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सिंपली कह सकते हैं पॉलीगन्स के बारे में कि पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर which is made up with 3 or more than 3 line segments। ओके, तो ये है हमारा पॉलीगन का एक सिंपल सा डेफिनेशन। और पॉलीगन के हम लोग पार्ट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। पॉलीगन्स जो है वो कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें स्पेशली 3 टाइप पार्ट्स होते हैं एक पॉलीगन के अंदर। स्पेशली 3 पार्ट्स होते हैं एक पॉलीगन के अंदर। और वो कौन कौन से पार्ट है प्यारे बच्चों, तो जैसे इस ट्रायंगल के देखो, तो इस ट्रायंगल में ओरिजिनली 3 पार्ट्स हैं। पहला इसके लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, पहला लाइन सेगमेंट्स यानी कि साइड्स, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो है क्या, एंगल, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो है इसका वर्टेक्स, मतलब जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स मिलेंगी वहां एक एंगल फॉर्म होता है, या फिर उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। जहां 2 लाइन सेगमेंट्स मिलेंगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स का काम कौन कर रहा है, ए, या फिर एंगल का भी काम ए ही कर रहा है, तो एंगल ए, या फिर वर्टेक्स ए लिख सकते हैं इसको। बी जो है वो भी एंगल का काम कर रहा है, तो वर्टेक्स बी और एंगल बी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर सी भी वर्टेक्स का काम कर रहा है, तो सी को भी हम लोग वर्टेक्स से एंगल कह सकते हैं। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, पहला लाइन सेगमेंट्स यानी कि साइड, ठीक है, और दूसरा एंगल्स, और तीसरा वर्टेक्स, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल को भी देखो, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है, 4 साइड लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें वर्टेक्स भी कितना है, तो 1 2 3 4, 4, ठीक है। और एंगल्स भी कितने हैं, 1 2 3 4, है ना। इतना तो आता ही ना भाई, काउंट कर सकते हैं ना यार। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि पार्ट्स कौन कौन से हैं पॉलीगन्स के, ठीक है। अब पार्ट्स के बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पॉलीगन्स के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जनरली पॉलीगन्स के टाइप के लिए हम लोग यही कहते हैं कि पॉलीगन्स को हम लोग 2 बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक जो होता है नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे, ठीक है, और जो है दूसरा वो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स और कंस्ट्रक्शन, मतलब नंबर ऑफ साइड्स और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम लोग 2 टाइप्स के पॉलीगन्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स में अगर हम बात करें क्या,
तो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे, तो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे हमारे पास कई सारे पॉलीगन्स के टाइप आ जाते हैं, ठीक है। और वो काउंटिंग पे डिपेंड करता है, मतलब जितना लाइन सेगमेंट से मिलके एक पॉलीगन बनेगा, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट के नंबर के बेसिस पे हम लोग पॉलीगन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे होता है सबसे पहले ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या है, जिसमें कि 3 साइड्स हों, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट्स हों, 3 वर्टेक्स हों या 3 एंगल्स हों, वो क्या है, ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हों या फिर 4 वर्टेक्स 4 एंगल्स हो, ठीक है। एंड अब अगर हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में 5 लाइन सेगमेंट्स और 5 साइड, 5 वर्टेक्स और 5 एंगल्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10, ठीक है। ओरिजिनली हमारे पास एक ग्रीक काउंटिंग है, ठीक है ना। ग्रीक काउंटिंग होता है ऐसे कुछ, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉट, डेक, फिर डूडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, ऐसे करके होता है काउंटिंग। और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है पॉलीगन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को भी बना सकते हैं। अगर आप काउंटिंग को नहीं सुने, एक बार ध्यान से सुनो। क्या क्या है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, डूडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और डेकेड, ऐसे होता है। और 100 जो होंगे तो उससे 100 को बोलते हैं हम लोग हेक्टा, ठीक है, HECTA, हेक्टा, हेक्टा को 100 बोलते हैं, ओके। तो अगर मान लो कि एक पॉलीगन ऐसा हो जो कि 100 साइड से मिलकर बन रहा हो, तो उसका नाम क्या हुआ, हेक्टागन, सिंपली, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो देखते हैं, अदर टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, जो कि किसके बेसिस पे है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, ओके। तो अदर टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में आता है सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन, ओके। तो रेगुलर पॉलीगन क्या है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे कि आपने कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और वैसे ही आपने स्क्वायर को देखा हो, तो स्क्वायर और रोम्ब, उनमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए वो क्या होगा, हमारे लिए रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन whose all the sides are equal, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। एकदम सिंपल सा चीज है प्यारे बच्चों, ओके। और उसके बाद आ जाता है एक इरेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर का अपोजिट होगा, मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल नहीं हो। जैसे कि आप अगर देखो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखते हैं अगर हम, तो उसमें 2 साइड्स इक्वल और एक डिफरेंट होता है, तो वो इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखो तो वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल होगा। क्यों, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है, ठीक, ओके। और वैसे ही आप स्क्वायर को भी देख सकते हो, स्क्वायर के सारे साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो वो हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल। और वहीं अगर आप किसको, रेक्टेंगल को देखो, तो रेक्टेंगल को देखने में आप ये सिंपली समझ पा रहे हो कि इसमें सारे साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हो सकता है, ओके। तो ये हो गया रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन। और दूसरे होते हैं कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स, ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से ओपन फिगर्स, क्लोज फिगर्स, ठीक है, एंड पॉलीगन्स, पॉलीगन्स के टाइप और रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स काफी अच्छे से समझ में आ गया हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग काफी अच्छे से ये समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। रिवाइज इट एंड डू योर बेटर इन मैथमेटिक्स, ओके मेरे प्यारे बच्चों। जब तक क्लास नहीं खुलता है तब तक वॉच द वीडियोस रेगुलरली, ठीक है। फिर स्कूल रीओपन होने के बाद हम लोग क्लासेस में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ओके। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों, मेरे छोटे छोटे मोड़े मोड़े बच्चे।